if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're some. सो हाई एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं अपनी बुआ के घर गई हुई थी अपने बुआ के बेटे की शादी में। तो मैं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब मैं जा रही थी अपने भैया के यहाँ। मेरी कज़न मामू है, उनकी बेटी की शादी थी, यानी मेरी बहन की शादी थी जो मेरे से छोटी है कुछ महीने। तो उसकी शादी में हम सब जा रहे थे, जिसके लिए मैं हॉस्टल से घर आई थी। तो हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसकी शादी अटेंड करने की। एंड यू कैन सी द व्यू, रास्ते की जो व्यू है ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी प्यारी। और हम सब वहाँ सुबह सुबह निकले थे तो धूप थोड़ा कम था, बट पहुँचते पहुँचते यू कैन सी धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। एंड यू कैन सी द रास्ता जो कि काफ़ी अच्छा हरा भरा, इतनी अच्छी रास्ता तो आपको शहर में भी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी रास्ता आपको विलेज में मिलेगी। फिर यहाँ हम सब पहुँच चुके थे। एंड यू कैन सी मेरी मम्मी शांत नहीं बैठती, यहाँ आकर के वो सेटल कर रही थी सामान, क्योंकि शादी का घर था, भीड़ होने वाला था, इसलिए वो सामान सेटल कर रही थी। और यहाँ पे सब लोग बैठ डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे था तिलक, यानी तिलक समारोह। तो यहाँ उसी की प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि नेक्स्ट डे तिलक था। तो यहाँ पे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं और सामान सेटल कर रहे हैं कि किस तरह सामान जाएगा और किस तरह से वहाँ तिलक चढ़ाया जाएगा। और ये क्लिप है उस वक्त की जब हम सब निकल चुके थे तिलक के लिए। बेसिकली लड़कियाँ तिलक में नहीं जाती है, पर हम सब गए थे तो काफ़ी मज़ा आया रास्ते में। और आप इसकी बकबक सुन लें। अंकिता, हेलो गाइज, बहुत गर्मी है गाइज, एसी लेके आओ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो सुना ना आपने, इसकी बकबक मतलब कभी शांत नहीं होती है। फिर यहाँ हम सब निकल चुके थे, हमारे यहाँ 3 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी में हम सब जा रहे थे। और अभी जो आएंगे ना वो है मेरे छोटे भैया, यानी जो दुल्हन है ना उनके छोटे भाई। इन्हें जगह नहीं मिली तो ये वेट कर रहे थे बस का। एंड यू कैन सी हिज रिएक्शन। ये थी हमारी बस जो जा रही थी। यानी जो तिलक समारोह होता है ना, वो बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसमें कि जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के को अपने साइड से गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन आजकल लड़के वाले इसे डाउरी के रूप में लेते हैं। बट थैंक गॉड जो मेरी बहन को जो रिश्ता मिला था वो लोग काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं किया था, तो इसलिए काफ़ी अच्छा था। हम सब खुशी खुशी जा रहे थे इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने। समझ रहे हो आप? रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना था हमें, यानी हमें अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट जाना था। इसलिए हम सब आराम से खाते पीते जा रहे थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। क्योंकि आपको पता है जब सारे कज़न्स मिले, जब सारे भाई बहन इकट्ठा हो या सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो, तो मौज मस्ती या मजाक तो होती ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि लोग मजाक ना करें। एंड यू कैन सी हर, मतलब इसे तो कहीं भी बस खाना ही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब था। बट थैंक गॉड कुछ दूर पहुंचते ही यहाँ बारिश आने लगी। और यू कैन सी बारिश, रास्ता काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत दिनों बाद इस तरह से लॉन्ग ट्रैवल कर रहे थे और मैं पहली बार जा रही थी तिलक समारोह में। और गर्मी पर काफ़ी ज़्यादा थी और रास्ते में बारिश हो गई, इसलिए हम लोगों का रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। और ये वही खुशी खुशी बता रही थी घर में कि मम्मी बारिश हो गया, क्योंकि हमारे घर साइड ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा धूप। और ये रही हमारी एक बस, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा पीछे थे अपने बस से, क्योंकि रास्ते में हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। हमारी एक्सीडेंट होते होते हम सब बचे थे, इसलिए हम सब काफ़ी पीछे हो गए थे। कुछ दूर निकलते ही जब हमने झारखंड पार किया ना, तो ये है वो पुल। काफ़ी प्यारा सीनरी था यहाँ का। हम सब यूपी में घुस चुके थे और काफ़ी प्यारा सीनरी था। यू कैन सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हम सब यहाँ थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके थे। और ये रही मैं पोज देते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका था, इसलिए काफ़ी बेटर फील हो रहा था। थोड़ी देर रेस्ट करके हम सब वहाँ से निकल गए, क्योंकि शाम हो रही थी और हमें अब भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाना था। और यहाँ पे ये बना रही है लॉलीपॉप का माला, यानी ये लोग सालियाँ हो चुकी थी, मतलब जो दूल्हे थी उसकी सालियाँ थी ये लोग। तो ये लोग मजाक के तौर पे इन्होंने कुछ बनाया था, जैसे कि ये लॉलीपॉप का माला बना रही थी, क्योंकि हमारे साथ मेरी छोटी बहन गई हुई थी जो सबसे छोटी साली थी दूल्हे की, तो उसके लिए लॉलीपॉप का माला बना रही थी। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ में बिजी है। जो तिलक होता है ना, ये काफ़ी मज़ेदार फंक्शन होता है, लेकिन लोग इसे भले ही आजकल डाउरी के सिस्टम में लेते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सिस्टम होता है। बेसिकली इसका मानना ये होता है कि अब हमने दूल्हे को एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारे घर का मेंबर हो चुका है। इस फंक्शन का मेन जो रीज़न होता है ना, ये वही होता है, बट लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं। फिर हम सब यहाँ पहुँच चुके थे एंड यू कैन सी गर्मी से हम सबका हालत ख़राब था। यहाँ पहुँचते के साथ हमें नाश्ता दिया गया और ये हम, मेरे भाई भैया, हम
सब यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे क्योंकि हम सब थक गए थे। लगभग हमने 2 से ढाई घंटे ड्राइव किया, उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। 2-2.5 मैंने कभी बोल 3 घंटे हमें लगे यहाँ पहुँचने को, और गर्मी की वजह से ज़्यादा हालत ख़राब थी हमारी। तो फिर हम सब यहाँ आकर के नाश्ता किया और थोड़ा हम सब रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ शुरू होता है तिलक का फंक्शन। यहाँ सब प्रिपरेशन कर रहे हैं तिलक चढ़ाने की। और ये रही मेरी बहन, क्योंकि वो साली थी तो उसने अपनी जीजा के लिए मजाक के तौर पे वो चुका होता है ना गुल्लक, वो लेकर गई थी और उसमें उसने 20 रुपए डाल दिए थे मजाक के लिए। और यहाँ हो रही दूल्हे की एंट्री, यानी ये है हमारे दामाद और मेरी बहन लोग के जीजा। तो यहाँ पे हो रही उनकी एंट्री, यही है दूल्हे। और यहाँ हो रही तिलक चढ़ाने की तैयारी, यानी जो पंडित होते हैं ना सबसे पहले कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, वो कुछ दूल्हे को बता रहे हैं। वो सब होने के बाद यहाँ पे मेरे भैया आ गए। तो बेसिकली जो तिलक होता है ना वो भाई, पापा, चाचा जो बड़े होते हैं ना वो चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे उसी की तैयारी की जा रही है। और जो तिलक होता है ना वो माथे पे पगड़ी बांध करके की जाती है, ऐसे ही नहीं तिलक चढ़ाया जाता। तो मेरे भैया ने सबसे पहले यहाँ पगड़ी बांधी, फिर हाथ में कुछ रिंग जैसा पहनाया जाता है, उसके बाद तिलक चढ़ाया जाता है। और ये रही मैं, मेरे बगल में मेरे नानू बैठे हैं, और ये रही आप तो जानते हैं सबसे बड़ी नौटंकी। और यहाँ चल रहा है तिलक चढ़ाने का रस्म। बेसिकली जो सामान होता है यानी जो गिफ्ट्स होते हैं ना वो दूल्हे को यहाँ दिया जाता है। और इस तरह से हम सब तिलक समारोह करते हैं। और इसका मेन जो मतलब होता है ना यही कि अब हमने आपके बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसका मेन मतलब यही होता है। और ये रही सबसे छोटी साली, जिसके लिए हमने बनाया था लॉलीपॉप का माला। और ये रही मेरी बहन, क्योंकि वो भी साली है तो वो मजाक के तौर पे सबसे पहले उसने ये माला पहनाया, उसके बाद उसने गुल्लक दिया जिसमें उसने 20 रुपए डाले थे। तो यहाँ दूल्हा यही बोल रहा है कि इसमें पैसा है या खाली है। तो मेरी सिस्टर उसको बजा करके दिखा रही है उन्हें और बोल रही है कि हाँ इसमें खाली है, पर इसमें विड्रॉल का सिस्टम नहीं है। तो ऐसा था, काफ़ी मज़ा आया। और मैं बड़ी थी तो मैं यहाँ तिलक नहीं चढ़ा सकती, तो मैंने सिर्फ यहाँ गिफ्ट दिया। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था। मैंने यहाँ पे हर चीज़ शूट नहीं किया है क्योंकि अगर मैं हर चीज़ शूट करती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जितना हो सके मैं उतना छोटा रखूँ। ये तिलक समारोह होने के बाद हम सब यहाँ ग्राउंड में खड़े थे, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे क्योंकि लगभग उस वक्त 12 बज चुके थे। तो यहाँ खाने की तैयारी की जा रही थी, एंड यू कैन सी द इंजॉयमेंट। बच्चे कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ डांसेस हो रही थी, बट हमारी थक के हालत ख़राब थी, इसलिए हमारी पार्टी जो थी वो चुपचाप खाने पे कंसंट्रेट कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था, लगभग 12 साढ़े 12 बज चुके थे। खाने का अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा किया हुआ था। सो काफ़ी बेसिकली सारा फंक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ, काफ़ी मज़ा आया। खाना वाना खाने के बाद हम सब यहाँ पे तैयारी कर रहे थे यहाँ से निकलने की, क्योंकि लगभग 1 बज चुके थे। और फिर हमने सोचा क्यों ना निकल लिया जाए, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसलिए हमने सबसे मिला वहाँ। और उसके बाद हम यहाँ निकल रहे थे। हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे थे बस का, ताकि हम सब साथ में जा सके, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और रात का सफ़र था। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जंगल पड़ती, सन्नाटा रास्ता होता है, इसलिए हम सब चाह रहे थे कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ आई है ना हम सब साथ में निकलें। और क्योंकि रात का सफ़र था तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा खाली था, तो मज़ा आया। मौसम ठंडा हो चुका था तब तक। हमने रास्ते में कहीं भी नहीं रुका, स्टॉपेज हमने कहीं भी नहीं लिया, बस हम एक जगह हम रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए। और नींद से हमारा बुरा हाल था, नींद तो इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बट मैं सो नहीं सकती थी क्योंकि भैया ड्राइव कर रहे थे। अगर मैं सो जाती तो मेरे भैया को भी नींद आ जाता। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय।